बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ मैं हूँ माया खान और मेरी टीम एक बार फिर आपकी खिदमत में बराह रास्त न्यूज़ वन पर। कोई भी चलता है तो ये हिल जाता है तार। तो ख़वातीन हज़रात, माया कहानी की आज की एक बहुत ही ख़ास एपिसोड है। वो ख़ास इसलिए है कि एक साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, एक साल में बहुत सारे केसेस किए और आज माया कहानी अपने एक नए पड़ाव की तरफ जा रहा है। जी हाँ, माया कहानी की आज इस वक्त के हिसाब से ये इसकी आखिरी एपिसोड है और आगे जो भी हम इंशाल्लाह आपके लिए शोज़ लेकर आ रहे हैं, उम्मीद रखते हैं माया कहानी की ही तरह आप उसको भी बहुत पसंद करेंगे। आप लोगों की पज़ीराई का, आप लोगों के पसंद करने का और आप लोगों के माया कहानी पर भरोसा करने का बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि प्रोग्राम के बारे में मैं आगे बताऊं, मैं एक बात का और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो लोग भी जिन लोगों ने हम पर तनकीद की, क्योंकि अगर वो तनकीद ना करते तो हम आज अपने प्रोग्राम को इतना बेहतर नहीं बना सकते थे। आज ये प्रोग्राम इंटरनेशनली बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। हाँ, लोगों ने यहाँ तक मुखालफत की कि हमारे पेजेस बंद तक करवा दिए, लेकिन फिर भी प्रोग्राम बंद ना हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट और प्रोग्राम की टीम अहद के साथ काम कर रही थी कि हमने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी के साथ गलत नहीं करना। लेकिन ये दुनिया में ही होता है कि लोग ज़ोर आजमाई करते हैं, एंड विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन फेसबुक पे जिन लोगों ने हमें बंद करवाया और हमारी शिकायतें करके हमें रिपोर्ट करवाया, उनका भी बेहद शुक्रिया, क्योंकि अगर वो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव ना करते तो शायद हम इतने मजबूत ना होते। वो क्या कहा है जॉन कीट्स ने, व्हाट डजंट डिस्ट्रॉयज यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो आई थिंक यही चीज़ माया कहानी की पूरी टीम पर भी साबित होती है कि हम मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, उसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें मुसरत मिसबा हैं, सारिम बर्नी साहब हैं, उन सब ने, और लियाकत खान एडवोकेट ने, और बहुत से ऐसे लोगों ने हमारा साथ दिया। ऐसे ऐसे लोग निकल कर आए कि हम आपकी तरफ कहानियाँ लेकर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़ा एक और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कि अब तक माया कहानी में कोई भी झूठी कहानी नहीं आई। शुरू करते हैं प्रोग्राम का। एक झलक आपको तब की दिखाते हैं जब सबसे पहले माया कहानी का सबसे पहला वाला शो हुआ था। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। हाँ, उसमें मेरा थोड़ा वजन भी, थोड़ा तो नहीं, खैर बहुत ही ज़्यादा है। देखिए वो झलक प्लीज़। माया कहानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी कोई भी कहानी, कोई भी बात, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कहीं भी ऐसी कोई चीज, दर्द, तकलीफ, परेशानी है तो माया कहानी से राब्ता करें, उसमें आए, उससे अपना दर्द शेयर करें। आज की औरत कल की औरत से बहुत स्ट्रांग है और अपने हुकूक जानती है। खुदारा दर्द महसूस करिए, उनकी तकलीफ का मदावा बनिए। आपका प्रोग्राम आ रहा है तो मैं इसमें कॉल करके पता कर लूं कि भाई कोई मसला हमारा हल हो जाएगा इसमें। आप हमारे शो में आना पसंद फरमाएंगे भाई? जी बिल्कुल आ जाएंगे। ये था माया कहानी का पहला एपिसोड। इसमें बहुत सारे लोगों ने साथ और दुआएं दी। आपने देखा मुसरत आपा ने भी हमें बहुत ज़्यादा दुआएं दी और गाहे बगाहे मुसरत आपा की तरफ से भी हमारी तरफ ऐसी कहानियाँ भेजी गईं जिन्होंने, मेरा ख्याल है, आपकी और मेरी ज़िंदगी पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा होगा। दूसरी एपिसोड जो थी, आइए हम इससे पहले कि हम इस एपिसोड की तरफ चलें या उसकी झलक दिखाएं आपको, हम आपको लेके चलते हैं माया कहानी की कंट्रोल रूम की तरफ, जहाँ पे पूरी टीम जो है बैकबोन होती है। देखिए, हर प्रोग्राम और एंकर के पीछे अगर कोई ताकत है ना, तो वो उसकी टीम है। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो सेट क्रिएटिव हो, चाहे वो एनिमेशन ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो, खा वो जो है वो साउंड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लाइटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी रिसर्च टीम हो, मेकअप टीम हो, वो सब लोग मिलकर इस एक प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। आपको लेके चलते हैं कंट्रोल रूम की तरफ। दिखाइए जी विंडो पे क्या हो रहा है कंट्रोल रूम में, हम भी देखें ज़रा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इरम, ये इरम है हमारी। शी डज़ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क और लोगों से मिलना, क्योंकि देखिए जब एक आपके टीम में जब तक एक सुलझी हुई तजर्बेकार खातून ना हो तो लोग, यूजुअली आपने देखा होगा, विंडोज़ में कर दें, यूजुअली आपने देखा होगा कि आपके जो शोज़ पर हमारे आते हैं वो ख़वातीन आती हैं, तो उस पर लोग बहुत घबराते भी हैं अगर एक खातून ना हो।
तो इरम हमारा एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं, उनका एक बहुत अहम किरदार रहा है। इरम, माया कहानी का सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा रहा। मुख्तलिफ़ लोगों की कहानियाँ पता लगी जो बिल्कुल हकीकत पे मबनी थी। उनके जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हल हुए। इरम, अगर मैं आपसे पूछूं, आप माया कहानी का हिस्सा क्योंकि थोड़े दिनों बाद बनी थी, उससे पहले जो है हमारी टीम में एक और भी भाई थे हमारे, शेख सईद साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत की केसेस के ऊपर। शेख भाई, थैंक यू शेख सईद साहब ने इस शो के लिए बहुत किया और बहुत मेहनत की, और आपकी वजह से भी ये शो बहुत कामयाब रहा। इसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इरम, आपसे पूछूं तो आपको माया कहानी का कौन सा एपिसोड सबसे पसंद आया था? मुझे सब, वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा मुझे वो निकाह वाला लगा, कंट्रोल रूम जिसमें का पैनल भी दिखाया ना, आपने कैमरामैन उस क्या कर रहा है, कंट्रोल रूम का खातून पैनल। को हाँ। बताया कि किस हाँ। तरीके से निकाह की क्या अहमियत होती है, और फिर अपने सेट पर जो है बुलाकर और उसका निकाह करवाया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, और वो मैं- वाला निकाह जी। वाला है इरम, आज क्लिप निकाला है निकाह वाला हम लोगों जी, ने? हमने निकाला हुआ है। निकाला हुआ है। तो अभी हम कौन से देखे? जिशान देखे, मास्क पहन के पहना है। जिशान के बहुत सारे मास्क होते हैं, और एक ये मास्क है जो इसने क्वारंटीन के कोरोना वाले हालात में से बचने के लिए किया हुआ है, और वैसे इसके मास्क बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जिशान की मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊंगी क्या है, और जिशान को मैं पकड़ती कैसे हूं जब वो बहाना बना रहा हो, तो वो क्या है वो बताऊंगी मैं आपको। लेकिन जिशान, अभी हम कौन सा दिखा रहे हैं लोगों को अपने माया कहानी के सफ़र के केस में? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इस्लाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, कौन सा दिखा रहे हैं? अलीना वाला दिखा रहे हैं, अलीना, अलीना फातिमा, अच्छा। जो कि हमारा पहला केस था। हाँ, हम उस पे आ रहे हैं हम। बिल्कुल। अलीना के बारे में क्या कहूँ, अलीना एक फ़ाइटर। अगर आप लोग भूल गए हों तो 2020 के बकरीद जब थी, ईद उल अज़हा, और उसमें उसने कुछ टिकटॉक्स बनाई थी और उस पर लोगों ने उसको बहुत बॉडी शेम किया था, और उसके बाद अलीना हमारे शो में आई थी। आइए आपको उसकी झलक दिखाते हैं। कहानी के ऊपर आपने एक लड़की की वीडियोस चलाई हुई हैं। अभी के साथ वाली वीडियो भी वायरल चल रही है कि एक भैंस के साथ एक बकरी फ्री कि इंसानों को जानवरों से मिलवा रहे हैं। मेरी इज्जत को यहाँ से यहाँ लेकर आ। बस इतना ही है? जी, ये अच्छा। इतना ही था। इतना ही था। अच्छा, अलीना की आज मैं बताऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह वो डाइट भी कर रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बल्कि वो डाइट इसलिए कर रही है बिकॉज उसकी अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर उसने काम करना है। एंड शी इज़ ऑल्सो माशाल्लाह से रनिंग हर ओन क्लोथिंग लाइन, जिसका नाम है चबी गोल्स। तो आप ज़रूर जा सकते हैं इंस्टा पे, उसके आप जाकर उसकी पेज को फॉलो भी कीजिए, और उसको पजीराई भी कीजिए, उसकी हौसला अफजाई भी कीजिए, और साथ साथ अगर आपको उन कपड़ों में भी कुछ अच्छा लगे तो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं, वो स्टिच भी करती है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम चलेंगे, कौन, हमें ज़ीशान की तरफ जा रहे हैं या हम मुश्तबा की तरफ जा रहे हैं, या हम किसकी तरफ जा रहे हैं? जल्दी बताओ हमें, ताकि हम सबको साथ साथ दिखाएं कि जाते हैं। हाँ, जो हमारे एडिटर हैं मुश्तबा के पास। मुश्तबा की बात, ठीक है। मुश्तबा हमारे एडिटर, अब यकीन करें मुश्तबा की फैमिली में, मैं बताऊं सबको, देखने वालों को, मुश्तबा की फैमिली में इतने करीब लोगों की डेथ तक हो गई, लेकिन इस बच्चे ने कभी भी काम से कभी भी पीछे नहीं हटा। जब तक उसका ऑब्वियसली तदफीन वगैरह होती है तो ही हैड टू गो, बट देन यू नो ही वाज बैक एट वर्क द वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू मुश्तबा, इतना अरसा साथ रहने के लिए। ट्विन विंडो पे दिखा भी दो भाई। एंड थैंक यू मुश्तबा, और क्या कहते हैं, इतना अरसा तुमने मेरी डांटें बर्दाश्त की और इतना अच्छा काम भी किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा मुश्तबा, तुम्हारा सबसे फेवरेट केस कौन सा था? मैम पुलिस वाला। पुलिस वाला कौन सा? वो जो बेटी के साथ आए थे, जिन्होंने SMS करके लड़के को बुलाया था, फिर पकड़ा था उसको, अगवा का केस था। हाँ, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एपिसोड ना मुश्तबा। जी मैम, वो कितनी खूबसूरत एपिसोड थी वो। राइट। एक काम करते हैं, अगर ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद उसके इस केस का जो स्टोरी का कुछ यादें हैं उनके साथ आएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो जो मुश्तबा का फेवरेट एपिसोड था वो कौन सा था। इस वक्फे के बाद माया कहानी हमारे साथ रहेगा। अच्छा, हम लाइव आ गए तो हमें वो फुटेज नहीं दिखानी थी। तो एक दफ़ा फिर माया कहानी में रहने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और आज माया कहानी जो है वो अपने एक कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स
should come to an end. And I think माया कहानी बहुत कामयाब रहा, अच्छा रहा, decent प्रोग्राम रहा, ओरिजिनल रहा, रियल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैनेजमेंट का और तमाम लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम करने का आइडिया भी दिया और फिर सपोर्ट भी किया, तो उसके लिए बेहद शुक्रिया। जो मुश्तबा ने कहा था कि उसको वो वाली एपिसोड पसंद आई थी, पुलिस अफसर वाली, आइए आपको उसकी झलक दिखाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद कश्मीर इंसिडेंट ASI मोहम्मद बख्श। मैंने अपना हक अदा किया है, फर्द के खातिर मैंने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए। तुम्हारे बाबा ने बोला कि ऐसा करना है तो तुम डरी नहीं? नहीं, बस जज्बा आ गया था। ये बच्ची ने तो वर्दी नहीं पहनी, ये कैसे मान गई जाने के लिए? ये रोजाना मुझे कहते थे अबू इसकी बेटी दिलवाते क्यों नहीं हो। मैं तो उसको देख नहीं पाया था, तो इतना शर्म नहीं आया कि उसकी बच्ची खुद की इतनी है। मैं रेशमा को अपनी चादर देना चाहूँगी। वेलकम वेलकम। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अदा ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी शान है, ये हम अपने सरों पे रखते हैं। आपने हमारी इज़्ज़त रखी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक आपको इस अजरक के साए में रखे। मैंने आपने मेरे को दिया, मैंने आप... बहुत इमोशनल एपिसोड थी ये मेरे लिए क्या पूरी टीम के लिए। जब मुझे याद है जब ये एपिसोड ख़त्म हुई थी, ये शो ख़त्म हुआ था, तो हर एक आँख मेरे शो की, मेरी टीम की, कैमरामैन्स की, टेक्निकल की, सबकी नम थी। और जो हमारे भाई आए, उन्होंने मुझ पर चादर डालकर इस बात का एहसास दिलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस गुनहगार को भी बहुत इज़्ज़त दी है। उसका बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। तो एक बहुत खूबसूरत याद, एक और याद। अब एक और याद की तरफ चलते हैं, माया कहानी की सफ़र की तरफ चलते हैं। हमारी टीम के एक और मेंबर जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें खींचते हैं और मेरी तो बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, हमारे हैं अली भाई दानी। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हो? थैंक यू इतना साथ निभाने का। थैंक यू। आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ, इंशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अली, बहुत सारे शोज़ हमने देखे किए, माशाल्लाह टीम भी देखो, सबकी एक एक याद हो जाती, एक ना कोई केस हर एक को याद रह जाता है। लाइक मुझे एक कहानी याद आ गई, जिशान को, मुश्तबा को, तुमको, इरम को, सबको ना अभी सबको हम दिखाएंगे, आपको गाए बगाए सबसे मिलवाएंगे और आपको पता चलेगा कि जनाब अली थोड़े से अपने राइट पर हो जाओ, अपने राइट पर हो जाओ, ये देखिए, क्योंकि हाँ बस अब सही है। तो क्या कहते हैं वो कैमरा क्या हिलाएंगे, छोड़ दें, बेचारे भागते भागते आए मासूम। अच्छा तो अली, तुमको कौन सा, बताते खुद, तुमको कौन सा शो बहुत अच्छा लगा, उसका हिस्सा बन गए कि यार शुक्र है मैं शो का हिस्सा, होता है कभी कभी। वो एक ही मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ। और मैं लेट भी थोड़ा सा आया था उस टाइम पे। अच्छा उस वाली में मुझे याद आ गई। ओके, और उस वक्त जो है वो सारिम भाई भी थे। तो वो जो था शादी का जो था, वो जो शादी करवाई थी। अच्छा हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो एपिसोड जो है वो मुझे बहुत ज्यादा ही अपने दिल पे लगा था। वो दोनों आए थे नौजवान और वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए थे और बज़ाहिर वो कह रहे थे निकाह हुआ है, लेकिन नहीं हुआ हुआ। तो फिर हमने सारिम भाई को कांटेक्ट किया, फिर सारिम भाई की तरफ से पूरा जो है वो निकाह खां भी वहीं से आए, फिर गवाह भी वहीं से आए, तुम लोगों ने साइन किया। बिल्कुल, उसमें एक साइन मेरी भी थी, तुम्हारी भी थी ना साइन, तुमने भी किया था ना। और जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो यहाँ पर टेक्निकल में हाफिज भाई होते हैं, हमारे साहब हाफिज साहब, उन्होंने भी गवाही। अच्छा वो बहुत ही इमोशनल था वाकई में। आइए आपको उसकी झलक दिखाते हैं, हम बातें करते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। आइए आपको उस एपिसोड की झलक दिखाते हैं। आज माया कहानी में बराह रास्त होगा एक निकाह। मज़हर के घर वाले हम हैं, ये तमाम लोग गवाहान बनेंगे, मज़हर की तरफ से भी और फौजिया की तरफ से भी। कैमरास को सब छोड़ के जाएं, सब लोग जाके दूल्हे के साथ खड़े हो। जो गलतियां हुई हैं उनको ख़त्म करना है और बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर के आना है। शादी यकीनन एक अच्छा इक़दाम है और जितना सादा हो और जितना आसान हो वो अच्छी बात है। ये फौजिया हैं और उनकी वालदा हैं, उनका एक ही बस मकसद था और वो ये था कि भाई अगर निकाह नहीं है तो निकाह करो। फौजिया दुख्तर अब्दुल वहाब, आपका निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। आपको कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो आपको। बहुत परेशान थी ना इसके लिए? जी। मुतमईन हुआ, दिल में कुछ सुकून आया?
ये उनकी अम्मी थी जो बैठी हुई थी और वो रोई जा रही थी ना, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। आई रियली होप, ज़ीशान इनकी क्या खबर है, ये लोग कैसे हैं, अब इनके ज़िंदगी कैसी गुजरी, कोई इतला है? कि ये खबर है कि ये दोनों माशाल्लाह निकाहनामा ले गए सारिम बनी ट्रस्ट से अपना। अच्छा, लड़का अब माशाल्लाह। उनके साथ रहता है, दोनों मियाँ बीवी अलग हो गए हैं। ग्रेट। अब वो लड़की के घर में नहीं रहते, मियाँ बीवी अलग हो गए, मतलब नहीं अलग हुए? रहते हैं, मतलब मियाँ बीवी अब अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। पहले वो मियाँ बीवी अलग अपनी हो सास गए। के घर में रहता था, अच्छा, हाँ। लड़की के घर में, अब वो अलग रहता है। अच्छा, उसने अपनी बीवी को अपने किराए के घर पे ले गया है। जी बिल्कुल, ओ, किराए के घर शुक्र पे है। रह गया और वो खुद कमा के, क्योंकि लीगल हो गया वो, उसके बाद निकाहनामा भी आ गया सारे मंडी ट्रस्ट से जब हमने रुजू हाँ किया। हाँ 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 हाँ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब हम किससे मिलने जा रहे हैं ज़ीशान, टीम में से? भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अब तक हमने माशाल्लाह माया कहानी जब हमने स्टार्ट किया था, हाँ। उस वक्त बिल्कुल मैंने न्यूज़ में पहली दफ़ा ही काम किया था, इससे पहले एंटरटेनमेंट में काम कर रहा था। यप। तो माया कहानी जब स्टार्ट लिया तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह हम केसेस करेंगे, क्या करेंगे। पहला केस हमें हाँ। अलीना का मिला, उसके True. बाद फिर मैं लोगों से मिलना शुरू हुआ। हाँ। मतलब नए नए लोग मुझसे आके मिले, Yeah. मैं खुद भी गया उनके पास केसेस Yeah. के लिए। कभी कोरंगी जा रहा हूँ, कभी औरंगी टाउन, आपको बोलता था फोन पे, भाजी बहुत आज मैं यहाँ ज़्यादा। पे हूँ, आज यहाँ पे हूँ। वाकई। समटाइम इस तरह लोगों ने, फिर जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो रास्ता दिखता जाता है। बस अल्लाह ताला ने साथ दिया हमारा, बेशक। और अल्लाह का बड़ा करम है बाजी। आज तक मैंने क्या, हमने पूरे माया कहानी में कोई एक बंदा भी हम पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कोई फेक कहानी बिठाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने प्रॉपर वो केस बिठाए जो खुद अपनी मर्जी से आए हैं। True, हम true. जब मैं जाता था किसी से मिलने, हर केस ऑलमोस्ट सब तक मिला के ला के फिर आपको दिखा के, उनकी वीडियोस होती नहीं कि मैं अपनी मर्जी से आपके प्रोग्राम। अच्छा बताओ ज़ीशान, बताओ, तुम्हें बात काट रही हूँ, माजरत, बताओ कि केस को हम किस तरीके से केसेस होते थे और उनको हम कैसे फिल्टर करते थे? बताओ, हर हफ्ते का स्केड्यूल बताओ क्या होता था? अच्छा, हर हफ्ते के हमारे पास 3 केसेस होते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, उसके अलावा हम बैकअप लगा के रखते थे अपना कि मजीद कोई केस हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको भी ले लें। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता था शाम को 7 बजे लाइव है और 6:30 बजे हमें पता चलता था भाई वो मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं आ सकता या ये नहीं हो सकता, और फिर वो उसके केस लिए गायब हो जाता था, गायब हो कभी जाते फोन थे। बंद कर देता था, कभी रास्ते में से गाड़ी में से उतर के भी गाड़ी भाग से जाता भी था। उतर के लोग गए, हमारी गाड़ी से केस बैठा हुआ है, सिग्नल पे गाड़ी रुकी और वो चला गया उतर ओह के। अल्लाह, फिर वो कैसे दूसरा कैसे? केस बुलाना, इस तरह करना। अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि अभी तक हमने मतलब मेहनत की है इस पे। बेशक, बहुत बेशक। मेहनत की है, भागे हैं, बेशक। हर जगह खुद जाके खड़े हुए हैं, भाई आप अपनी वीडियो बना के दें हमें कि बिल्कुल आपको ऐसा आना ही। चाहते हैं, तो वो खुद हमें बताते थे। एक दफा तो एक नवाबशाह से एक लड़का खुद आया था हमारे हाँ, पास हाँ। कि मेरी जान को खतरा है, मैं मायाबाजी के प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। बिल्कुल तो वो ऐसे ही यहाँ है। पे ऑफिस आया बिल्कुल था। ऐसे ही। खवातीन कितनी फैमिलीज आ जी, जाती बिल्कुल। थी अपनी बेटी के लिए, कोई आ बेटी रहा है, के कभी लिए कोई मतलब लड़के आ जाते थे, वो खुद फिर उनसे घर पे जाके उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के लाता, ये सब कुछ करता था बाजी। अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। परेशानियां आती हैं हल होने के लिए, मैं ऐसे बेशक ऐसा समझता हूँ वेरी कि ट्रू। अगर आपके ऊपर परेशानी आई है तो वो उसका मतलब ये है कि अल्लाह से करीब हैं आप। बस अल्लाह से हम दुआ करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाल्लाह हमारा काम आसान इंशाल्लाह, होता बेशक जाता है। दुरूद पाक के सदके अल्लाह पाक जी, सबके लिए बिल्कुल, आसानियां बिल्कुल, फरमाए। ऐसे ही। निशान, तुम्हारा कौन सी एपिसोड है जो तुम्हें बड़ी याद है? बाजी मेरा जो अभी रिसेंट एपिसोड है बाजी, वो उमर कमाल साहब जो हमारे बिरयानी वाले आए थे, वो बहुत अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अच्छा लगा उनका एपिसोड। बहुत क्यूट थे वो वाकई में। उन्होंने इस एज में आके ये सब कुछ किया। फिर वो लाहौर में थे, लाहौर से उनका नंबर निकाल के फिर Very यहाँ पे true. हमें मैनेजमेंट ने DSNG अरेंज करा के दी, फिर उन तक पहुंचे। हाँ, उनसे अब जरा रब्ता सा ब्रेक आएगा तो चलते हैं ना लाहौर, दावत शामा चलते हैं, दावत खा के आते हैं ना उमर भाई की। किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर दिखा दो उमर भाई की एपिसोड, दिखा दो हमें, दिखाओ। प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहानात होते हैं, इन्होंने जो किया वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल कायम कर दी। पहले ये था कि जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो मैं बिल्कुल अकेला था, सारे काम खुद कर रहा था, कहाँ मैं नौकरी ढूंढ रहा था। आज मैं लोगों के लिए रोज़गार का बाइस अल्लाह ने बना दिया। ये इंटरव्यूज़ और गप्पों से मेरा पेट नहीं भरेगा। आप आएँ, मुझे ऑर्डर प्लेस करें और मुझसे जितनी दिल करे गप्पे लगा लें। पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ कहाँ नौकरियाँ की हैं। पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो मेरे रब के हाथ में। प्रेजेंट चेंज कर सकता था, मैंने प्रेजेंट चेंज कर दिया। किन किन क़यामतों से मोहम्मद उमर कमाल
गुजरे। मुझ पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। आपको पता है मैंने आज ये नया फर्नीचर खरीदा है और ये प्योरली मेरी बिरयानी के और ग्रिल के पैसों से आया है। तालीम कोई भी हो जम के खड़ा होना चाहिए, किसी पेशे को छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। सबसे चैलेंजिंग वक्त कौन सा था? मुझे मेरे दोस्तों ने ज़कात भी दी हुई है। अल्लाह दुश्मन को भी रोजगार की तंगी ना दे, बंदा टूट जाता है, गिर जाता है, बट मैं नहीं गिरा। मैं अब लोगों से मुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है सारी जिंदगी, बल्कि अब तो मैं अल्लाह ने मुझे बांटने वाला बना दिया। क्या बात है उमर भाई, आप हमारी खुशनसीबी कि आप भी हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बन गए हमारी यादों में। और इससे पहले कि हम मज़ीद यादें आपसे शेयर करें, वक्त ज़ाय किए बगैर छोटा सा वक्फा लेंगे। क्या ज़ीशान, ये माया कहानी का लास्ट ब्रेक है? ओके, ये है माया कहानी का माशाल्लाह आखिरी ब्रेक। इसके बाद हम आपसे इजाज़त वाली लिंक लेंगे। सो वंस अगेन टू द लास्ट ब्रेक ऑफ माया कहानी। अभी वापस आते हैं। ओके माया कहानी में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आइए आपको साथ साथ यादें बताते चलते हैं। माया कहानी इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपनी एक बहुत ही कामयाब सफ़र को गुजारने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद और बहुत कुछ मज़ीद सीखने की ख्वाहिश रखते हुए हमारा सफ़र माया कहानी का के साथ तो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और आप लोग फिर हमारे साथ होंगे किसी एक नए शो और किसी एक नए प्लेटफॉर्म के साथ इंशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं हम आगे, आपको लेके चलते हैं फिर अपने कंट्रोल रूम की तरफ। और अब हमें कौन अपने माया कहानी की याद जो है हमारे साथ शेयर करने वाला है, ये हमें भी पता चलेगा। हाँ जी, हाफिज़ भाई, हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज़ साहब, आप अपना तारुफ कराइए, सबको बताइए आप क्या करते हैं। जी, सीआरई और कंट्रोल रूम का मैं ऑपरेटर हूँ, बिल्कुल ऑपरेट करता हूँ। बिल्कुल, आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है। आपका है, मेरा तो नहीं, आपका प्रोग्राम सबका है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपने ख़ास तौर पे। और अभी मुझे एक इरम बाजी ने बताया था कि अभी हम लोगों ने एक शो किया है अभी, जमीला आंटी वाला। ओह यस, हाँ, जिसमें वो इस उम्र में भी जो है बेचारी मतलब काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन आमीन। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आपका सफ़र कैसा रहा हाफिज़ भाई? बहुत अच्छा रहा, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। अच्छा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सबने मुझे बिल्कुल एक घर की तरह इज़्ज़त, मोहब्बत, खुलूस दिया, जिसके लिए मैं आपके लोगों की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। एक एक शख्स की, चाहे वो वजी भाई हों, चाहे वो डीओपी हों, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और बहुत बहुत मोहब्बत दी। अल्लाह करे हम लोगों की मोहब्बतें और इज़्ज़तें एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़ी रहें। आइए आपको दिखाते हैं जमीला आपा ऑयल वाली आंटी के नाम से, जो वाकई में बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा मैं कहती हूँ वो आइकन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और उनसे बहुत सारी औरतों को सीखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी दरअसल है क्या। एक ही बंदा को 4 दफ़ा आया, भाई क्या मसला है तुम्हें, बार बार क्यों आए जा रहे ऑयल चेंज कराने? तो जवाब देता है दोस्ती करेंगी। तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया? 25 का पाना देखे ना, भेजे में मार दूंगी, खुल जाएगा। अगर ऐसे लोगों से ज़िंदगी में भी एक दफ़ा मुलाकात हो जाए तो पूरी ज़िंदगी जीने के लिए हिम्मत आ जाती है। इंसान चाहे तो किसी का मजबूर ना बने। मेरे शौहर का भी यही काम था, ये थिया मेरा 70 साल पुराना है। और ये काम किसने कैसे सीखा आपने शौहर को? ये मुझे वक्त ने सिखा दिया। एक बाप ना हो तो 70 बाप आते हैं, तो क्या मर्दों में बैठी, मैं भी तो एक मर्दी हूँ। क्या बात है, अपने आप को शेर बना के जीना। क्योंकि मरहूम बेटे के भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बच्चों को बोल दिया तुम्हारा बाप, दादा, चाचा, मामू सब मैं हूँ। मैं अपने बच्चों की आंखों में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। रोता वो है जो कमज़ोर है, जिसको अपनी जात पे या रब पे भरोसा नहीं है। मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। बड़े तूफान भी आते हैं और निकल भी जाते हैं। मैं एक औरत हूँ, अपनी सेफ्टी कर सकती हूँ। मैंने मैदान भी नहीं छोड़ा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो लोग कोरोना वायरस की तरह आप पर हावी जाएंगे। बिल्कुल, आप पर लोग हावी हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपकी सोचें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव सोचें आपके ऊपर एक बोझ की तरह, एक जिन की तरह हावी होती चली जाएंगी।
सोचों के आगे और स्पेशली नेगेटिव सोचों के आगे कभी हथियार मत डालिएगा। ये एक आपकी बहन की, आपकी दोस्त की, आपकी बेटी की आपसे एक बहुत ही अहम गुजारिश होगी कि आपने अपने आप को कभी भी किसी भी गलत चीज़ के सामने ना कमज़ोर बनाना है, ना कमज़ोर समझना है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो सबसे बड़ी ताकत वो सच की ही आपके अंदर आ जाती है। माया कहानी का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और साथ साथ सबकी यादें भी। ये तमाम वो लोग हैं जिनका बहुत अहम किरदार था। क्या अब हम जहाज़ेब की तरफ जा रहे हैं या किससे मुलाकात करवा रहे हैं? जहाज़ेब से मुलाकात करवा रहे हैं, अमान से करवा रहे हैं। अमान हमारे सेट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही प्यारा सा हमारा भाई है, बहुत ही बच्चा प्यारा सा है और बहुत ही तमीज़दार और बहुत ही एहतराम से। अमान, कैसा लगा हमारे साथ काम करके, कैसा रहा सफ़र, और अपना फेवरेट बताओ जो तुम्हें याद हो शो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम गया और मेरा आपके साथ ये न्यूज़ 1 पे पहला एक्सपीरियंस था और जो कि बहुत अमेजिंग रहा। थैंक यू। और आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू। अल्लाह आपको हमेशा काम करता रखे। आमीन। और मुझे एक प्रोग्राम याद है, वो पलवशा फ़ारूक नाम की एक आई थी, वो उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली थी। हाँ। तो वो बाद में यहाँ आके उनकी जो वालदा थी शायद उन्होंने मसले को अच्छा, ये वो वाला केस है ज़ीशान जो यहाँ पर अम्मी भी आई थी फिर बाद जी में? जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, तुम थे, अमान थे उस शो में? जी जी, मैं अल्लाह अकबर, कितना हम घबरा गए थे उस शो की में। क्लिप किसी और शो का, भाई हटाओ। हाँ, तो वो चलो देखते हैं अमान, वो क्या उसकी याद थी उस शो की। मेरा साइज तो देख लो, अल्लाह माफ़ करे मुझे। दिखा दिखा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पलवशा की वालदा रूबीना। सफ़र यानी कि उसके बाप जो हैं वो पैसे मांगते थे अपने होने वाले दामाद से। दामाद कहाँ से हो गए? मंगनी नहीं हुई थी? जी नहीं। मंगनी हुई है? इतना बड़ा झूठ बोलेगी? जीता जागता सबूत दे रही हूँ। मैं एक झूठ के ऊपर जलील हो रही हूँ। ये 2005 में जब मेरी शादी हुई तो ये कहाँ से आ गई? इसीलिए यहाँ आई हूँ, ये पर्दा हटा दूँ। मैंने पहले कहा था ये आएंगे तो मैं नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, से उठ के चली जाऊंगी। ठीक सामने बैठूंगी नहीं तो बात कैसे करूंगी? हम इनके पास गए 3 दफा, पूरी गली के सामने माफी मांगी। 2 महीने तक ये लोग नहीं आए। ये तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ है, कल को तुम इससे भी इस तरह बात करोगी? मर्दों से बातें करने वाली हैं। ओह वाओ, वेरी नाइस पलवशा। प्लीज इस तस्दीक नहीं बर्दाश्त कर सकती। हमने तेरे को छोड़ा तेरी हाल पे। बेटा निपट जा अपनी माँ से। आपका कौन है? वर्षा इतनी नफरत मेरे साथ क्यों? सब मिल जाएंगे लेकिन माँ नहीं मिलती, याद रखना। ये मामला मेरी समझ से बिल्कुल पार है। थैंक यू एवरीवन इतनी प्यारी यादें देने के लिए। थैंक यू मैनेजमेंट, TV1, न्यूज़ 1। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए और ना सिर्फ माया कहानी बल्कि हमने रमज़ान में भी और PSL में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए। लेकिन माया कहानी अपने ही तरह से एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम था जिसमें लोग अपनी कहानी तो आके हमें सुनाते थे लेकिन सीख के भी हम ही जाते थे। फिर बहुत कुछ सबक हमें मिले। जहाज़ेब ने कुछ कहना है, अगर कहना है तो माइक है वहाँ पर। डज़ यू वांट टू से एनीथिंग? जल्दी पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जहाज़ेब। आप ही कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी यादें देने के लिए। कुछ कहना चाहोगे, कैसा रहा? एंड थैंक यू साथ देने का। कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं है। माशाल्लाह से हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा, इतना अच्छा अपना काम किया, इतने अच्छे अच्छे शोज़ किए। तो अब कहने के लिए तो कुछ है नहीं। ये है कि आगे आप जहाँ भी हो हम आपके साथ हैं। सो स्वीट। हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। खुश रहो जहाज़ेब। प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया। माया कहानी का सफ़र शायद इस वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन क्या पता माया कहानी फिर कल से यहाँ से शुरू हो सके। लेकिन अब तक के लिए माया कहानी की तरफ से बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान, आपकी साथी माया खान। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहा और अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। पाकिस्तान को परवरदिगार हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें उसकी इज़्ज़त बनने का पूरी पूरी तौफीक भी दे और पूरा पूरा मौका भी दे। इलाहुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।